न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या दिया गया है? A spring of a Huxley, it requires 20 joule of work to stretch it through 0.1 meter. एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर 20 जूल वर्क किया, जिसके साथ इसकी लेंथ है 0.1 मीटर बढ़ जाती है। आगे फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, इसे फाइंड करना है। Also calculate the work done to stretch it further through 0.1 meter. यदि 0.1 मीटर लेंथ स्प्रिंग की और बढ़ा दी जाए तो इस पर हमें कितना काम करना होगा, वर्क डन कितना होगा, यह भी हमने ज्ञात करना है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट मान लेते हैं लेट K be the force constant of the spring. ये है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। मान लेते हैं वर्क डन टू स्ट्रेच इट थ्रू लेंथ x, वर्क डन टू stretch the spring through length x, x लेंथ के लिए is W। सो अब क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू 1/2 kx²। वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो हमने क्या फाइंड करना है, दैट इज के। अब के इक्वल टू 2W/x²। यहां पर स्टूडेंट वर्क डन कितना हुआ है, दैट इज 20 जूल, एंड जो स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग दैट इज 0.1 मीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20/0.1 इसका स्क्वायर, तो ये 40/1/10 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10 तो के की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, दैट इज 4000 न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग हमने फाइंड कर लिया है। अब इस न्यूमेरिकल का सेकंड स्टेप, यदि 0.1 मीटर लेंथ स्प्रिंग की और बढ़ाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ सकता है, वो हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो आइए उसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितनी होती है, उसकी लेंथ टोटल कितनी इंक्रीज होती है। पहले थी 0.1 मीटर, अब और बढ़ोतरी हो गई है 0.1 मीटर की। सो टोटल एक्सटेंशन
in the spring equal to 0.1 plus 0.1 0.2 मीटर। अब स्टूडेंट वर्क डन ज्ञात कर लेते हैं। वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 0.2 मीटर बी डब्ल्यू डैश, इसे हमने डब्ल्यू डैश मान लिया। सो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1/2 के एक्स डैश स्क्वायर। अब जो टोटल एक्सटेंशन हुई है उसे हमने मान लिया एक्स डैश, तो एक्स डैश का स्क्वायर। अब स्टूडेंट डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1/2 के की वैल्यू कितनी फाइंड की है 4000 एंड एक्स डैश दैट इज 0.2 इसका स्क्वायर कर दिया। तो आइए स्टूडेंट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2000 2/10 2/10 2 0 कैंसल, that is 80 जूल। 220 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 80 जूल। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ये जो एडिशनल लेंथ इंक्रीज हुई है 0.1 मीटर, इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा। सो स्टूडेंट्स वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू additional length 0.1 मीटर इक्वल टू कितना होगा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। यहां तक कितना था जब 0.1 मीटर लेंथ इंक्रीज हुई, दैट इज 20 जूल, और डब्ल्यू डैश कितना है दैट इज 80 जूल। एडिशनल लेंथ के लिए वर्क डन कितना होगा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू 80 माइनस 20 दैट इज 60 जूल वर्क डन करना पड़ सकता है यदि स्प्रिंग की लेंथ और 0.1 बढ़ा दी जाएगी। कितना वर्क डन होगा 60 जूल। आइए स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट। A 75 kilogram box is dropped from the top of a tower. ये रहा स्टूडेंट टावर, इसके टॉप से 75 किलोग्राम का बॉक्स ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है
फेंक दिया है। द हाइट ऑफ टावर इज 35 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 35 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉक्स। तो पहले की स्थितिज ऊर्जा बॉक्स की फाइंड करनी है जब वो टॉप पर था। सेकंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा 15 मीटर अबव द ग्राउंड, वो भी फाइंड करनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इस बॉक्स की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां पर होगी, वो भी फाइंड करनी है। इट्स काइनेटिक एनर्जी 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर, गतिज ऊर्जा टॉप से 20 मीटर नीचे को कितनी होगी, वो भी फाइंड करनी है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बॉक्स ऑफ द बॉक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं? मास, ग्रेविटी, हाइट। सो स्टूडेंट मास कितना है? 75 किलोग्राम। ग्रेविटी दैट इज 9.8, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, 98/10। हाइट कितनी है? 35 मीटर। सो ये 5 पर कैंसिल कर देते हैं, ये 2 पर 75 मल्टीप्लाई बाय 9, 49 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 25,725 जूल स्थितिज ऊर्जा थी बॉक्स की जब वो टॉप पर था। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? इट्स पोटेंशियल एनर्जी 15 मीटर अबव द ग्राउंड, 15 मीटर ग्राउंड से अबव द ग्राउंड। सेम फार्मूला mgh इक्वल टू 75 किलोग्राम, 9.8, 98/10। अब हाइट कितनी है? दैट इज 15 मीटर। सो अगेन इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 75, 49 मल्टीप्लाई बाय 3। So student after calculation it becomes 11,025 joule। अब बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पर वो मैक्सिमम है इस बॉक्स की। जैसे जैसे बॉक्स नीचे को आता जाता है स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कहां पर होगी? गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी जब ये बॉक्स हिट कर रहा होगा किसे? टू द ग्राउंड। एंड वो कितनी होगी? जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टॉप पर थी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड
जब वो ग्राउंड को बॉडी क्या कर रही होगी, हिट कर रही, वहां पर क्या है, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो, मैक्सिमम कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 25,725 जूल, बिकॉज जो स्थितिज ऊर्जा थी बॉडी की, बॉक्स की, जब उसे हमने रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, बॉक्स की जो स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या थी, चेंज हो रही थी, किसमें, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां पर है, एट द ग्राउंड, जब वो हिट कर रही होगी, कितनी होगी, टोटली स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी नाउ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वो चेंज हो चुकी होगी। आइए स्टूडेंट, अब लास्ट हम जो ये पार्ट है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट यहां पर देखें, हमने काइनेटिक एनर्जी 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ टॉवर, 20 मीटर नीचे को फाइंड करनी है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स। अब बच्चों, टावर की हाइट कितनी थी, 35 मीटर, 15 मीटर पर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है। 35 से यदि 15 माइनस करते हैं दैट इज 20 मीटर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, टावर के टॉप से नीचे को 20 मीटर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 11,025 जूल, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसकी, बॉक्स, हमने ग्राउंड से फाइंड की है, वो कितनी है, 11,025 जूल। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल हाइट कितनी है, 35 मीटर, तो टावर के टॉप से नीचे को 20 मीटर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जितनी ग्राउंड से 15 मीटर अबव है। अब स्टूडेंट, टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 25,725 जूल। जैसे ही बॉक्स नीचे को आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा चेंज हो रही है इनटू गतिज ऊर्जा। तो पहले कितनी थी, अब जो गतिज ऊर्जा होगी बिलो द 25 मीटर, बिलो किसके, टॉवर से नीचे, 25,725 जूल जो स्थितिज ऊर्जा थी, उसमें से स्थितिज ऊर्जा ये काम कर देते, माइनस कर देते हैं, 11,025 जूल। ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है, कमी आती है, वो क्या है, चेंज हो जाती है इनटू गतिज ऊर्जा, किसकी, बॉक्स की। सो ऐसे लिख लेते हैं, फाइव से 5 माइनस किया 0,0741, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स 20 मीटर बिलो द
टॉप ऑफ टावर वो कितनी है 14,700 जूल। यही हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट रिमेनिंग न्यूमेरिकल आने वाली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस यूनिट के वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इन दीज टू न्यूमेरिकल्स में एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर watching.